है एक सक्सेसफुल बच्चे के पीछे पेरेंट्स का हाथ है। Today I think that hard work has paid off. स्ट्रैटेजी में तो मेन मैं यही रखती थी कि 90 मिनट्स स्टडी 30 मिनट्स ब्रेक। This is called as a Pomodoro technique. This is actually a proven technique of Japan. बच्चों की पढ़ाई में आप क्या बोलोगे, बच्चों को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? They should listen to their parents and of course teachers. ये क्या मतलब चल रहा है फिजिक्स फोबिया इन द मार्केट? एक बार क्वेश्चंस सारे टाइप के कर लेना एक इजी फीट नहीं होती है, बिकॉज स्टार्टिंग में हर टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो हर्डल पार करने में ही लोग कह देते हैं कि फिजिक्स टफ है। सोशल मीडिया इज अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन दीज डेज। हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया? डिड यू? या आई डिड। उसके लिए मेजर चीज़ यही थी कि सोशल मीडिया रखो ही मत। तो जब मैं घुसी तो आई वाज मेंटली रेडी कि ठीक है, अब मेरे को 2 साल बहुत लोग दिखेंगे जो मुझसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। स्पेशली मेरे फिजिक्स के सर, हम उन्हें प्यार से त्यागी सर बुलाते हैं। सर हर बच्चे पे अलग ध्यान रखते थे। व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटी? नीट 2025 के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि एनसीईआरटी इज इनफ। रिजल्ट आने से पहले सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन था? पापा। मेरा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का नंबर और स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट थी। मैं दिसंबर से रोज एक मॉक टेस्ट कर रही थी। So, Avika Agarwal, AIR rank 5 and rank 1 among girls. First of all, how's this experience, girl? आई मीन वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है तो ऑब्वियसली सरियल फीलिंग है। अभी भी वो पूरी संक इन नहीं करी है मेरे अंदर। Right. इट्स अ शॉर्ट ऑफ अ वर्ड। Yeah. हैप्पीनेस से तो बहुत ज़्यादा ही है। Right. So also we have the honor of having Avika's parents with us. Also, I would like to know what are the feelings, like how are you feeling? It must be not surreal, but like more than surreal moment for you, I guess. कैसा लग रहा है मैम आपको, सर आपको? So I think it is feeling like top of the world. When you imagine the things and when actually it comes down on your Yeah. papers, it's really different. Exactly. It's like your hard work, Avika's hard work, everything has paid off now. Great, Avika. Avika, like how was the journey? The entire 1 year or 2 years, like whatever you have devoted for the preparation, how was that journey? आई थिंक उस जर्नी में कभी ये नहीं सोचा कि लास्ट में जाके क्या होगा। इट वाज मोर अबाउट रोज आके जो कर सकते हैं वो करना है एंड जस्ट वेटिंग कि चलो जो होगा अच्छा ही होगा। इट वाज लाइक आई ऑलवेज हैड टीचर्स का बैक, पेरेंट्स का बैक, कि क्या करना है कैसे करना है सब पता था, बस मुझे करने की देरी थी। ऑलरेडी मेरे सामने सब लेड आउट था, दिस आई हैव टू डू, दैट आई हैव टू डू। तो आई थिंक उस बात पे मेरी जर्नी ईजी रही, दैट आई हैड ऑल द गाइडेंस एंड एट लास्ट वो वर्थ इट थी। right support, yeah. Also मैम, एक बच्चे की जर्नी में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कहीं सुना था कि एक सक्सेसफुल लड़की के पीछे, वाइफ के पीछे हस्बैंड का हाथ है, या सक्सेसफुल हस्बैंड के पीछे वाइफ का हाथ है। ऐसे ही मुझे लगता है एक सक्सेसफुल बच्चे के पीछे पेरेंट्स का हाथ है। सो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो आपने जब ये बोला ना, तो डाउन द लेन आई कैन रिमेम्बर दैट डे व्हेन अवेका वाज बोर्न. And I was doing my post graduation in ophthalmology, and all my friends were like ki you had taken a very bad decision. First of all, marrying in a PG, and secondly going for a child, having 3 PGs at a time. Correct. So I said that कि मैं अपनी बेटी को ये bad name नहीं लेने दूंगी, that she has ruined my career and I could not do whatever I could because of her. Wow. So that day I took this as a challenge and I became a gold medalist in my post graduation with my daughter in the lap. I could remember the nights where she was in my lap and I was studying the whole night with her like this. Morning mein I used to give her to my mother and I used to go for my college. By the time I came, then she was again very fresh taking her sleep, and I used to see. But today I think that hard work has paid off. Correct. And I don't have any regrets now. When I used to be with her all through the night, even during my examinations, she was there with me. Absolutely agree. So आज सबको वो ग्लिटर ग्लैम दिख रहा है, बट आपका हार्ड वर्क वो शायद बहुत लोगों को दिख नहीं रहा होगा आज. Yes. But that is really commendable.
सो यू आर एन इंस्पिरेशन मैम। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। इनफैक्ट बहुत लोग हमारी ऑडियंस में बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, अविका से। Alright. So, Avika, in the entire preparation, did you ever feel like quitting or demotivated? टचवुड क्विटिंग का थॉट तो नहीं आया, आई थिंक लाने ही नहीं दिया किसी ने मेरे दिमाग में। बट हाँ, लो पॉइंट्स काफ़ी सारे थे क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, तो ऐसा लगता था कि मेहनत कर रहे तो हो क्यों नहीं रहा है, बिकॉज हमेशा मेहनत करके नहीं मिल रहा था टेस्ट में मार्क्स। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज गेटिंग वॉट आई वॉन्टेड, बट देर वर पॉइंट्स जहाँ ऐसा लगता था कि ये क्या ही हो रहा है। बट मेरे पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से हैं, तो घर जाती थी तो वो मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ जाते थे कि आज क्या चल रहा है, आज नंबर कम आए हैं या आज ये थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी है। तो वो मुझे उस टाइम पे वापस बैक टू नॉर्मल इमीडिएटली ले आते थे उसी दिन। तो उसकी वजह से आई थिंक दैट्स व्हाट सेव्ड मी फ्रॉम दैट थॉट ऑफ But the क्विटिंग। experiences you had, like getting demotivated in between at times, also like the upcoming aspirants will face such kind of challenges. Would you like to say a few words to them? Like, how would they manage their stress levels? How did you motivate yourself? At times, parents ज़्यादा हम खुद को भी motivate करते हैं, तो कुछ ऐसी techniques या कुछ ऐसे tried and tested चीज़ें हो जो आपने apply करी हो? आई थिंक आइसोलेटेड रहना प्रेफरेबल नहीं रहेगा, Oh, nice. क्योंकि जितना आइसोलेटेड रहेंगे उतना हम अपने क्लाउड के अंदर रह जाएंगे, अपने थॉट्स, और वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। जितना हम इस जर्नी को लेके पेरेंट्स और टीचर्स से ओपनड अप रहेंगे, दे वुड आइडेंटिफाई योर नेगेटिविटी बिफोर यू, Right. क्योंकि उन्हें सेंस हो जाएगा, वो हमसे बड़े हैं, दे नो कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो मैं आइसोलेटेड जब भी रह जाती थी तब मेरे को ज़्यादा लगने लगता था ओवर थिंकिंग, लाइक मैं टेस्ट दे के आई एंड मैं रास्ते में आ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, बट घर आते ही जैसे मुझे अपने घर वाले लोग मिल गए, दे सेंस दैट ठीक है आज कुछ गड़बड़ है। तो जितना मैं उनसे ओपन रही, दैट हेल्प मी नॉट गो इनटू दैट नेगेटिव स्फीयर। Oh, nice. This is a very good tip that you have given to audience. Express yourself. या Most of the कम्युनिकेटिव students, रहो। they keep their feelings within themselves only. हाँ Express करो, टीचर्स को बताओ, शर्माओ मत, पेरेंट्स को बताओ, हाँ फ्रेंड्स को बताओ। Nice, it's a good idea. Also, ma'am, sir, I would like to ask you, like, there are lots of parents I have observed, they are unable to, cope this depression levels or stress levels of their children. So, आपका क्या रोल था जब आप इसको ऐसे परेशान देखते थे? क्या टेक्निक्स या क्या तरीका उस समय अपनाए? हमारे पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से एक हैप्पी चाइल्ड, इंटेलेक्चुअल चाइल्ड बना पाए। I think distraction is the best remedy. ओह, जिस वक्त आपको स्विम कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, लीव इट दैट टाइम। आप ड्राइव नहीं कर पा रहे, आप कार छोड़ के अंदर आ जाओ एंड सी व्हाट कैन रिलैक्स यू मोस्ट, व्हाट कैन काम डाउन यू। आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप बातें कर रहे हो, हैविंग अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, उस वक्त उसको छोड़ दो एंड देन व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, ये मैम नाउ ट्राई अगेन। राइट। हम लोग क्या करते हैं, करते हैं कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग, हाँ। अरे उस वक्त नहीं हो रहा है, Correct. छोड़ दो उसको। हाँ, अभी मैंने देखा है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, खोल के अभी पढ़ो, फिर तुम्हारे Correct, नंबर कम आए, हाँ। अभी किताब हार्ड निकालो। का मतलब गलत बताया हुआ है कि करते चलो, है ना? हार्ड का मतलब ये तो नहीं कि अब अगर Rest cycle. बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गया है तो आप उससे लाइट नहीं ला सकते हो, Correct, लेट correct. इट रिचार्ज अगेन यार। whatever more what I suggest is ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, Right. तो ऑल जो उसके फ्रेंड सर्कल है जो उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, पेरेंट्स को उनका पता होना चाहिए। Right. दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज Right. दे आर नॉट वरीड उनका स्कोर कई बार कम आया, दे आर वरीड कि दूसरे का स्कोर ज्यादा आया। कंपैरिजंस, Correct. दैट इज समथिंग। Correct. तो फिर आपको और दिन रियलाइज करना पड़ता है कि नहीं, तुम्हारा इसमें कम है, उसका उसमें भी कम था। मतलब इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Right. सो अगर आप अपनी चाइल्ड को बूस्ट करना चाहते हो तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट हियर। मतलब इट इज नॉट ओनली अ सिंगल थिंग दैट यू आर लूजिंग। लुक, वन फाइन डे एनीबडी कैन हैव अ बैड डे, तो कल उसका था, आज आपका है। तो मतलब दिस इज समथिंग जो आपको, मुझे लगा इसको बहुत बूस्ट कर जाता था, बिकॉज ऑल Correct. ये एक्चुअली दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। और Right. इमोशनल बहुत है हमारी अविका। हाँ. हाँ, एंड सिक्रेटिव, मतलब आप ऐसे बैठोगे ना तो शी वोंट टेल यू एनीथिंग, निकल आपको निकलवाना पड़ता है। Right. तो बीइंग पेरेंट्स हमको तो पता है
हम लोग डायरेक्ट कभी पूछा भी नहीं इससे कि आज कैसा हुआ है। यू स्टार्ट कन्वर्सिंग विद हर, थोड़ी देर में निकल के आता है उसने ऐसे बोल दिया था, इसको ऐसे कर दिया था। Then starts नहीं, वन पार्ट वॉच व्हेन जब भी कोचिंग से ये आती थी, इसको सुनने के लिए 10 मिनट्स चाहिए हाँ, और मैं रखता था। फिर वो अपने मतलब वो सारी करता है। बात पूरे दिन की, आज उस सर ने ये कहा, उस फ्रेंड ने ये कहा, एक बार वो स्पिट आउट कर लेती थी ना, तो शी यूज्ड टू फील रिलैक्स्ड। और फिर हाइपोग्लाइसीमिया में जब बच्चे होते हैं ना, तो वैसे ही बहुत इरिटेटेड होते हैं। आप उनको खाने को दो, जैसे जैसे खाना अंदर जाता है ना, वैसे वैसे बात बाहर निकलती है। देखो मैम, ये भी तो आप लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, जी जी। हम बात करने के लिए टाइम निकाल हाँ। के। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर बिजी इन देयर स्केड्यूल, एट टाइम्स दे आर नॉट बिजी, बट वो इस तरह से इमोशनली कनेक्ट होके सोचते भी नहीं है कि हम बैठे, वो जो फ्लो में चल रहा है मतलब चल रहा है। पेपर देख के आ रही है तो हम ये नहीं पूछ रहे पेपर कैसा हुआ, बेटा क्या खाओगे। ये पूछ रहे हैं हम। बट डीप क्या इन द खाने का माइंड मन आपके है? दिमाग में है कि खाते 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 पूछेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन जब खाना खा लिया, थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया, उसके बाद उसके बारे में बात करते थे। this is going to be very helpful for me also, I guess, for the audience. Okay. Okay, Avika, so we would really like to know about your schedule. Like, what was the timetable? Most of the students, they make timetable, but it's very difficult कि वो जो बनाया उसी पे चलते रहो पूरे साल। तो ये सब क्या आपके साथ भी होता था? हाँ, टाइम टेबल्स नेवर वर्कड फॉर मी, नेवर एवर। हाँ, मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल बना के अगले दिन स्क्रैच करे हैं कि ये तो नहीं होने वाला है, इतने से इतने बजे तक ये करो। व्हाट आई डिड कि लाइक दिन के फिक्स्ड आवर्स कोचिंग में जाने ही होते थे, तो उसके अलावा मैं ट्राई करती थी कि मैं एक टू डू लिस्ट बना के चली जाऊँ सुबह कि दिस ऑल आई हैव टू डू आज के दिन में। उसमें मैं जो होता था कि ये टेस्ट में आने वाला है या जो चीज़ मुझे पहले कंप्लीट करनी है, उसको मैं प्रायोरिटी पे लिख के चली जाती थी, और एक्स्ट्रा टास्क जो मुझे लगता था मैं उनको और लिख के चली जाती थी। बट कई बार आके होता था कि आज फिजिक्स पढ़ने का ज़्यादा मन कर रहा है या आज कोई टॉपिक ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं कई बार उस टू डू लिस्ट को भी साइड रख के जिसका मन कर रहा है उसको करना प्रेफर करती थी। बिकॉज कई बार होता था आज मन कर रहा है, 2 दिन बाद बिल्कुल मन नहीं करता वो टॉपिक करने का। तो कई बार अपने मन की सुनने की भी कोशिश करती थी कि ठीक है, आज जो मन करा आज वो पढ़ते चले जाओ। और स्ट्रैटेजी में तो मेन मैं यही रखती थी कि 90 मिनट्स स्टडी, 30 मिनट्स ब्रेक, ताकि मैं वेयर आउट ना हो जाऊँ। वरना एक ही बार में 4 घंटे पढ़ के फिर ख़त्म हो जाता है ब्रेन कि आज का नहीं हो सकता। और तो मैं ऑलरेडी थोड़ी सी थकी, फिर वापस नॉर्मल, थोड़ी सी थकी, फिर बैक टू नॉर्मल, वो प्रेफर करती थी। So this is going to be very useful for all the students, like 90 minutes studies and then 30 minutes मिनट्स ब्रेक। जरूरी है। Yes, this is called as a Pomodoro technique. This is actually a proven technique of Japan. So Japanese people always believe in breaks. जैसे हम लोग हमेशा ब्रेक्स को बुरा मानते हैं, दैट अभी तो बैठे ही थे तुम पढ़ने, फिर अभी उठ के आ गए। बट ब्रेन रिक्वायर्स एक्चुअली रिलैक्सेशन। तो दे ऑलवेज से कि पहले आप स्टार्ट चाहे 50 मिनट से करो, इवन अगर आप बहुत खराब हो फोकस में तो आप 20 मिनट से स्टार्ट करो। 20 मिनट्स आप स्टडी करो, देन 10 मिनट्स ब्रेक, देन इंक्रीज इट टू 30 मिनट्स, देन 15 मिनट्स ब्रेक, 40 मिनट्स स्टडी, 20 मिनट्स ब्रेक। Oh, nice. तो उससे क्या है, वी आर बिफूलिंग द ब्रेन। एक्चुअली क्या होता है कि हमें ब्रेन को बिफूल करना होता है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लीज कीप ऑन स्टडिंग। जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना, Right. बस पढ़ो पढ़ो अभी छुट्टी मिलेगा। तो Right. ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब आप रिलैक्स करते हो ना, तो वो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे इन टेकिंग रिकॉलिंग द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड। हाँ। अदरवाइज Like आप जैसे खा प्रेशराइज रहे हैं तो करते हो। डाइजेस्ट करने के लिए हाँ। बॉडी को चाहिए, ऐसे ब्रेन को भी चाहिए to एग्जैक्टली digest. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आप Digested. कंटिन्यू अगर पढ़ते रहते हो तो आपने उसको प्रेशराइज कर दिया विद ऑल द इंफॉर्मेशन, बट यू आर नॉट गिविंग एनी टाइम टू रीअब्सॉर्ब इट। Right. तो सर जैसे बच्चों की पढ़ाई में आप क्या बोलोगे, बच्चों को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? नहीं नहीं, अपने पेरेंट्स की। हाँ हाँ हाँ, दैट्स चीज ये है, दे शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स टीचर्स। Right. और हम, मेरे साथ लकी बात ये थी कि मैं फादर भी हूँ, तो पेरेंट हो गया, टीचर भी हूँ Sure. और एक पीडियाट्रिशियन भी। तो तीनों फ्रंट के ऊपर एक चाइल्ड को समझना मेरे लिए थोड़ा और इजी था। Amalgamation. सो दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि मुझे जब इसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मुझे लग रहा था मुझे 3 मतलब जगह पास होना है, बीइंग एज अ फादर, बीइंग एज अ पीडियाट्रिशियन और बीइंग एज अ टीचर। Correct.
और उसके रिजल्ट से मुझे लगता है मैं तीनों जगह पास हो गया। राइट सर, ये तो आपने सही Exactly. मतलब प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होगा इस हाँ, बार। प्रेशर था। प्रेशर प्रेशर था। वाकई बहुत था, क्योंकि ये होता है ना कि जब हम दुनिया के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हाँ तो बहुत बड़ी चीज होती है कि सब preach is always easy than to practice. राइट राइट, जैसे मैंने सुना है कि डॉक्टर्स कभी खुद के बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाते। अरे तो ये सच है, he हाँ। was not ready to vaccinate आरव, मतलब हम उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आरव के वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। राइट राइट, सिमिलरली इट गोज विद टीचर। Goes with the teacher. ठीक है, नाइस, ओके। सर कुछ आपको ऐसे लगता था मैम कि इसकी वीकनेस है, उस पे हमें काम करना चाहिए, तो कोई स्ट्रेटेजी आपने ऐसी बनाई हो कि इन वीकनेस को हमने इस ये 4 वीकनेस या 2 वीकनेस है ये आपने डीकोड करी एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, समथिंग लाइक दैट? व्हाट आई फील वाज कि ये ना कई बार जब टायर आउट हो जाती थी कि स्टूडेंट खुद पढ़ रहा है, तो उस टाइम ना पेरेंट्स को खुद बीच में उसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लो आपको मे बी आप मेडिको हैं, नॉन मेडिको हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन व्हाट इज रिटन इन द बुक एवरीबडी कैन नो, तो वन शुड पिक अप द बुक, चलो हम रिवाइज करते हैं। राइट, हाँ। दैट इज समथिंग देयर। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स भी आपके साथ मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, मे बी इट्स लेट नाइट लेकिन वो मुझे टाइम दे रहे हैं, तो एक उसका रिवाइज भी होगा और एक इमोशनल बॉन्डिंग भी आपके साथ होगी। और हमने बहुत कुछ ऐसा किया चैप्टर्स में, हमने मतलब बहुत चैप्टर्स में ऐसे करते थे, चलो हम रिवाइज करते हैं, तो स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई एम गेनिंग समथिंग एंड यू आर सिटिंग टुगेदर। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो वो 2-3 प्रॉब्लम शायद आपको और बता दे करेक्ट, जो वो नॉर्मली ना बताए। नहीं बताया, एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट को इस इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज Knowledge हो। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर, आप जस्ट बच्चे के आप साथ बैठ सुन जाओ। सकते हो उससे, हाँ, आप कि बोल मैं सकते हो सुनती कि मैं सुन लेता हूँ। हाँ। और इसको थोड़ा सा ना, इसके कॉन्सेप्ट्स आर हाई लेवल, शी इज Right. वेरी गुड एट कॉन्सेप्ट, बट जहाँ पर क्रैमिंग की बात आती है ना, हाँ, तो मैडम थोड़ी वीक है। हाँ। तो इसको जो है ना बायो, इसीलिए फिजिक्स में आप देखो कि इसके रैंक 1 से भी ज्यादा नंबर है। हाँ, फिजिक्स में शी इज वेरी गुड, बट इसको प्रॉब्लम आती थी बॉटनी और zoology में, जहाँ पे देर आर नो Cramming. कॉन्सेप्ट्स, प्योर क्रैमिंग था। तो वहां पर आई थिंक हम लोगों का उसमें रोल था कि कैसे लर्न कराना है, कैसे निमोनिक्स दे सकते हैं, कैसे इसको रिलेट करवा सकते हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग इस Right. तरह से, ताकि ये उसको याद कर सके। आज कुछ चीजें इसने इसकी बर्थडे डेट से याद करवाई थी, कुछ हमारी एनिवर्सरी डेट से इसको याद करवाई थी कि बेटा ऐसे याद कर लो। हाँ। आई रिमेम्बर, मैं भी अभी तक भी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी सामने बैठी हूँ, आई डोंट नो व्हाई, सो ऑल्दो शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज हाँ। हिंदी लेक्चरर है, ये सूदर्स हैं, बच्चों को वैसा सूदर चाहिए होता है, हमें ऐसा सूदर चाहिए होता है। बट मैं उन्हें सामने बिठाती हूँ, कई बार वो बैठे बैठे सोती रहती है, मतलब आप सुनते रहो, बस सुनते रहो, एंड मैं ऐसे प्रिटेंड करती हूँ जैसे मैं मम्मा को पढ़ा रही हूँ, सो दैट मेरा सब रिवाइज होता रहे। बट ये होता है कि मम्मी सामने बैठी है ना कहीं एक Moral support. मॉरल सपोर्ट, अटेंशन, नहीं तो खुद लेके बैठी हो कई बार दिमाग, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा है हाँ इधर उधर घूमता है। बिल्कुल। सो दैट वे इज नाइस, ये तो एक बहुत अच्छी सजेशन है कि पेरेंट्स को थोड़ा बहुत चेक रखना चाहिए कि बच्चा क्या और बच्चा जब लेट नाइट पढ़ रहा है तो आपको चेक ज्यादा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एज भी टेक का जमाना है, यू नेवर नो। राइट, और बच्चों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते, obviously that will give bad impact on their mind, but keeping everything fine and keeping a check also, वो एक और भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आई थिंक। ऐसे मुझे एक बात याद आई, जैसे वो कुम्हार होता है जब वो मटका बना बनाता रहा है, होता अंदर है, से सपोर्ट रखता है, बाहर से बाहर चोट मारता है, से चोट सो दैट वाइज इमोशनली भी आप बैलेंस रखो और कितना हाँ, कितना क्योंकि पढ़ाना है, आजकल कितना बच्चे hit ना, वैसे तो एडोलेसेंट फेज है, सभी बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ। लेकिन हमारी बच्चे इमोशनली बहुत है, हाँ। तो इसको अगर मैं इतना सा भी कुछ बोल दूंगी ना तो उसको हर्ट हो जाएगा। मैम इमोशनल आईक्यू जरूरी है, मतलब आजकल एक्चुअली देयर आर सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स की बच्चों के अंदर इमोशनल आईक्यू डेवलप करना चाहिए, लेकिन Because है भी बच्चों में। सेंसिटिव नहीं होते वरना बच्चे। हाँ, बट ये तो एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है होना चाहिए। वो इसके नंबर 7 से इस पे आता है बहुत सारा। अलग पॉडकास्ट होगा ये, कट करना। आरव, जैसे अविका का फिजिक्स इज द फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? मैथ्स, okay, so what is the role of Avika in your maths preparation? Does she help you? Yeah, she helps.
मतलब मुझे क्वेश्चन जब भी नहीं आता मुझे मेथड समझाते हैं कि ये कर पहले, हाँ तब अगर नहीं आया तो वापस पूछ। हाँ ओके। सो अब जैसे दीदी डॉक्टर बनने वाली है, मम्मी भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, थोड़ा प्रेशर आ रहा है डॉक्टर बनने का या कुछ और बनने का मन है? मुझे कुछ इंजीनियर बनना है। इंजीनियर अभी से सेट क्लियर है सब। हाँ। नाइस ओके। आरव जैसे आप बहुत एक स्टूडियस रिलीजियस ऑल्सो वेरी सेंसिबल बच्चे हो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कैसे करते हो, कैसे बैलेंस करते हो, कितनी पढ़ाई कितने स्पोर्ट्स, क्या उनको आप सजेशन देंगे? पहले तो मैं मतलब आराम से अपना फ्रेश होके ट्यूशन का होमवर्क करता हूँ और स्कूल का करता हूँ। ओके जब ट्यूशन करने के बाद अपना सारा करता हूँ, होमवर्क क्लास वर्क का। सो कितने घंटे बच्चे पढ़े आरव जैसा बनने के लिए? वो तो उनकी मर्जी, कुछ क्या करते हैं 4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 2 घंटे पढ़ते हैं। मैं अपना 3 घंटे पढ़ता हूँ। आप 3 आवर्स एवरी डे? एवरी डे नहीं, कभी नहीं, कभी 1 आवर 2 आवर्स 3। दिल की सुनते हैं हम। और स्पोर्ट्स में भी तो हम जाते हैं, स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस जाता हूँ, ओह वाओ Cat. टीटी चाहते हो। नाइस। और क्रिकेट भी हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल भी खेलते हैं। हमें स्पोर्ट्स में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सो आप बैलेंस करते हो एजुकेशन एंड आल्सो और 1 आवर ऑफ प्लेइंग। 1 hour of playing daily. प्लेइंग। नाइस नाइस वेरी गुड। अच्छा दीदी के साथ कैसा रहा पढ़ाई के प्रिपरेशन के वक्त? ऐसा होता था कभी कभी कि दीदी पढ़ रही है और आपका मन है मुझे दीदी के साथ खेलना है? मुझे ऐसे होता था, बट पापा मना करते थे, उनको पढ़ाई करनी थी। आप समझ जाते थे? दिस इज सच एन इनक्रेडिबल थिंग। इतनी छोटी एज में देखो इतना इसकी नहीं, सेंसिटिविटी फिर है। पापा को खेलना पड़ता था। हम लोगों ने इसके साथ पता नहीं ऊनो कार्ड से लेके और बिजनेस गेम्स और पता नहीं क्या क्या खेला है, जस्ट टू सेफ गार्ड अभी का कि ये बच जाए। ये सब भी सैक्रिफाइस है मैम, ये सब काउंट होंगे। हाँ, Actually- मुझे याद है मैं रात को आती थी कई बार, तो मैं जर्नी करके आई हूँ, मैं थकी हुई हूँ और ये पहुंच गया उसके पास खेलने, तो मैं कहती, नहीं बेटा मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, तो आजा मैं खेल लेती हूँ। ये तो बिल्कुल समझने की बातें हैं कि ये छोटी छोटी बातें लोगों को दिखती नहीं है, और ये स्ट्रगल हम किसी को बताएंगे तो लोग समझेंगे भी नहीं कि क्या हो नहीं गया, बच्चे के साथ ही समझेंगे। तो खेल रहे हो। बट दिस मीन्स अ लॉट। जब थक के आते हैं काम से तो कोई 4 बात करने को भी भले मन नहीं करता। नहीं करता, और स्पेशली जब आप 3 दिन लगातार 12-12 घंटे बोल के आ रहे हो, हाँ, फिर आप 3 hours की फ्लाइट लेके आ रहे हो, I can तो उसके बाद रात को 1 बजे बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा होता है कि आप किसी से बात करो। seriously I can understand the struggle is real. So Avika, as we all know, this was the toughest NEET exam ever in the history. आपने ऐसा क्या स्पेशल और अलग किया था और बच्चों से जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से ये इतना स्पेक्टेकुलर रिजल्ट आया? आई थिंक मेरा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का नंबर और स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट थी। Oh, मैं plays it. दिसंबर से रोज़ एक मॉक टेस्ट कर रही थी, विच वाज Oh wow. लाइक मिनिमल, करना ही करना है, एक तो करना ही करना है, Every day one. एवरी डे वन फ्रॉम दिसंबर। Oh. 2024 के दिसंबर से मैं रोज़ एक कर रही थी। उसमें भी बाय द टाइम बोर्ड्स अप्रोच्ड, तब तक माई अप्रोच वाज 2 तो करने ही करने होते थे, एंड बोर्ड्स के बाद हमारे कोचिंग के भी टेस्ट शुरू हो गए थे, तो मैं वो 2 करने के बाद अपना कोचिंग का टेस्ट देने जाती थी, ये देखने के लिए कि वो एग्जॉशन होने के बाद भी क्या मेरा माइंड वर्क कर पा रहा है या नहीं, बिकॉज एग्जॉस्ट होने के बाद सिली मिस्टेक्स बढ़ते हैं Exactly. और फिर एंजाइटी भी बढ़ती है। You managed your stress levels कि stress Yeah. level में भी, थके हुए में भी, हर टाइप का जब मेरा माइंड है, हाँ, मैं कैसे उसको कर मैनेज पाऊँ, कर रही हूँ। हाँ। वाओ, दिस इज अमेजिंग। देखो आज बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हार्ड वर्क तो हम भी करते हैं, बट इतने प्रेशर में अपने माइंड को हैंडल करना, और वो आपने दिसंबर से शुरू किया। या आई डिड दैट फ्रॉम That दिसंबर। is really commendable. Okay. Any one tip that you would like to give? आई थिंक to- लोग लाइक सिलेबस कंप्लीशन के बाद मॉक टेस्ट पे जंप नहीं करते हैं, वो रेजिस्ट करते रहते हैं कि अभी और अच्छा सिलेबस हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और 100% हो जाएगा। Correct, हाँ। डोंट गिव योर सेल्फ दैट चांस, स्टार्ट सून। कोई जज थोड़ी कर रहा है तुम्हारे मार्क्स उस समय, correct. इट्स जस्ट फॉर यू। तुम अपना देख लो, तुम्हें ही अपनी इम्प्रूवमेंट दिखने वाली है, Right. तो absolutely. डोंट जज योर सेल्फ एट दैट पॉइंट कि मैं और अच्छा अभी प्रिपेयर कर सकती हूँ, या अभी तो 70% सिलेबस आता है, इसको 80 ऑन दो, नहीं 85 ऑन दो ना, जस्ट स्टार्ट। People wait for right time, Yeah. and right time never comes. वो आएगा ही The नहीं। day you start, that's the right Yeah, time. right? that's the right time. Amazing. This is the best takeaway. Okay, Avika, talking about subjects, which subject did you find the most difficult? बायोलॉजी। Biology.
Okay, and the one that you enjoyed the most? Physics. Physics. Okay. So would you like to give some tips to the upcoming aspirants? आई थिंक मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा नेचुरली आते थे rather than थ्योरी. Hmm. तो बायोलॉजी में आई यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ निमोनिक्स Mnemonics. या कोई स्टोरीज या कोई शॉर्ट फॉर्म्स, Hmm. बिकॉज वो चीज़ें ऐसी होती थी जो मेरे दिमाग को याद रहती थी. Hmm. और बल्कि मैंने ये नोटिस किया 11th में बायो में कुछ चैप्टर्स थे जिनमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे थे, तो मैंने उन सबके निमोनिक्स से याद कर रखे थे. Hmm. एंड आफ्टर अ गैप ऑफ लाइक आई थिंक 6 months जब हमारे 12th में टेस्ट होते थे तो मुझे रियलाइज़ होता था मुझे निमोनिक्स वाला सारा याद है, उसके अलावा मैं सब भूल गई. Right. तो वो कहीं ना कहीं मेरी सुपर पावर टाइप से बन गए थे हम्म. कि जहाँ भी मैं निमोनिक्स यूज़ कर लूँगी वो मुझे याद हो जाने वाला है, उसके अलावा मुझे एफर्ट्स देने पड़ेंगे. तो सबका कोई ना कोई तरीका होता है. निमोनिक्स भी बहुत टाइप के होते हैं, किसी को कलर्स, किसी को लेटर्स, Correct. किसी को वर्ड जोड़ के कोई हिंदी वर्ड बना दो उससे याद हो Apples से, जाता है. हाँ कोई किस अपने घर के फैमिली मेंबर्स हाँ, सबकी डेट से हाँ. कोई कोई ऑर्डर सबको अपील करता है, उससे याद हो जाता है. तो वो मैं बहुत यूज़ करती थी, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी उन्हें, जिससे मेरे को इजी लगता था. बाकी फ़िज़िक्स में आई फील मैं रोज़ करने की कोशिश करती थी फ़िज़िक्स को. Practice. हाँ, लाइक Hmm. इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन कि टेस्ट में क्या आ रहा है, मैंने टेस्ट के लिए कभी फ़िज़िक्स अलग से नहीं पढ़ी थी. Okay. मैं सिर्फ रोज़ आके मेरे को आई एन्जॉयड फिज़िक्स, तो मैं कोशिश करती थी रोज़ मैं जितना 1 से 2 आवर्स दे पाऊँ मैं दे देती थी. तो मैं बट मोस्टली बच्चे फिजिक्स से उनको बड़ा डरते फोबिया होता हैं. है. हाँ. तो ये क्या मतलब चल रहा है फिजिक्स फोबिया इन द मार्केट? वो एक इनिशियल बर्डन होता है क्योंकि एक बार क्वेश्चंस सारे टाइप के कर लेना एक इजी फीट नहीं होती है, बिकॉज स्टार्टिंग में हर टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है. हाँ. आप किसी भी क्वेश्चन पे जाओगे कोई ना कोई स्टेप पे अटक जाओगे. हाँ. तो वो इनिशियल बर्डन पार करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि एक बार मॉड्यूल को पूरा कर लो. वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एक बार में सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, आपने नया नया सीखा है. हम्म. बट वो हर्डल पार करने के बाद फिज़िक्स सबसे इजी हो जाती है, बिकॉज वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स बार बार तुम्हें लगाने, कुछ नया नहीं करना होता है. तो वो हर्डल पार करने में ही लोग कह देते हैं कि फिज़िक्स टफ है. So for physics, practice is the key to success. डेफिनेटली. And for subjects where we have to cram like biology, या there, according Mnemonics. to you, mnemonics and certain Yeah. memory techniques. Nice. So, Vika, social media is a great distraction these days. या How did you keep yourself away from social media? Did you? या आई डिड. Okay. आई थिंक उसके लिए मेजर चीज़ यही थी कि सोशल मीडिया रखो ही मत. Nice. ये वो है ही नहीं तो अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन आएगी ही नहीं. बट कुछ बच्चे मम्मी के फोन में, पापा के फोन में. वो बहुत रेयर होता Mental- था. आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, आई गेस. मतलब Mental. वो जब मैं नीट शुरू कर रही थी तभी मॉम डैड वर लाइक देख 2 साल तेरे को थोड़ी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, बट उसके बाद वंस यू एंटर कॉलेज यू कैन हैव ऑल दिस व्हेन यू वांट. तो वो शुरू से ही था कि ठीक है 2 साल की तो बात है, उसके बाद सब हो जाएगा, इंस्टा स्नैपचैट सब चला लेंगे. तो इसलिए, और रेयरली मुझे कुछ चेक करना होता था. कभी स्कूल के कोई पोस्ट आ रहे हैं या कहीं कोई टॉपर्स के नाम आ रहे हैं, मेरे को देखने का मन करता था तो मैं मॉम के पास जाती थी कि एक बार अपना इंस्टा दे दो, मैं देख लूँगी. अनदेख के मैं देन एंड देयर वापस कर देती थी. सी दिस इज सेल्फ कंट्रोल. बिकॉज पता तो आजकल ये सब बच्चों को होता है कि हमें नहीं देखना है, बट स्टिल like 99% of students, I would not only say 90%, 90% 99.9. प्रॉब्लम से है कि एक बार चलाया इंस्टाग्राम एंड कैसे Absolutely. इंस्टाग्राम तो एडिक्टिव है वैसे ही. addictive. हाँ. अगर आप एक बार एक रील देख लेते हो ना, then how the 49 minutes will pass off. You don't know. You right? do not Don't know. even realize. So, but ये इतना मेंटल कंट्रोल कि मुझे नहीं देखना है तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो मम्मी से भी लेकर एक ही चीज एक ही चीज मैंने इसको बोली, ये मुझसे ना एक चीज को लेके हमेशा अपसेट रहती है कि आप मूवीज नहीं देखते. अगर ये लोग मुझे बोलते हैं कि मूवी देखने चलते हैं तो मैं मना कर देती हूँ. तो मेरा फंडा क्या है कि आप दूसरे स्टार्स को देखने की जगह खुद स्टार बनो ना, कि लोग आपको देखने आए. राइट. तो मैंने इसको यही बोला था कि बेटा या तो आप 2 साल इंस्टाग्राम देख लो या कुछ ऐसा कर लो इन 2 सालों में कि लोग आपको इंस्टाग्राम पे देखें. Wow. This is going to be a real motivation for all this. तो आई थिंक उसने मेरी बात मानी हाँ. और हिस्ट्री हैज शोन कि मैंने जो कहा था वो हुआ है. हुआ, right. आई थिंक सबसे ज्यादा अविका अग्रवाल का नाम है आज ट्विटर और इंस्टाग्राम पे. Everywhere, yes.
राइट एब्सोल्युटली सर। जैसे बहुत ये एक सक्सेस रही कि हमने अविका को समझाया, शी इज अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड, शी अंडरस्टूड इट, बट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस स्ट्रगल, आल्सो पेरेंट्स आर फेसिंग दिस स्ट्रगल कि वो बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे खुद समझना चाह रहे हैं बट सेल्फ कंट्रोल नहीं है। उनके लिए आप कोई गाइडेंस, बिकॉज आप भी इन्हीं टाइप के बच्चों से रोज गुजरते होगे बीइंग इन टीन। एक्चुअली व्हाट आई फील लाइक इज कि यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। जितना आप फ्रेंड बनोगे, और फ्रेंड बन कैसे सकते हैं, आपको उनको टाइम देना होगा। टाइम देना होगा, हाँ। दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। आपको बहुत चीजें लाइफ में ऐसे करनी पड़ती है कि शायद मुझे अपना टाइम कट करके इसको देना है, हाँ राइट? जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, अपना टाइम कट करके नहीं देंगे, वो बॉन्डिंग आ ही नहीं सकती। राइट बिकॉज मैनी पीपल विल से मैनी थिंग, बट आपको सबको सुन के आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं डिटरमाइंड हूँ, आई हैव टू गिव द टाइम, और जितना आप टाइम देंगे, आई कैन अश्योर यू, हर चाइल्ड जो होता है वो बहुत ईजिली आपकी बात सुनता है। करेक्ट। अब आप उससे पूरे दिन में 10 मिनट बात करो, 15 मिनट बात करो, और उस 15 मिनट में 10 मिनट अपने लिए ही बात कर रहे हो, तो कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ वो सुन लेगा आपके मुंह के ऊपर, बट ही विल आफ्टर दिस ही विल नॉट टेक यू सीरियसली। सो व्हाट यू शुड डू इज इन द प्रॉपर डे, इफ यू आर स्पेंडिंग 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स उसी के लिए बात करनी है। यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, दिस इज देयर, दैट इज देयर। मतलब जब वो प्रिपरेशन कर रहा है ना, अगर आप उसको, आपको 15 मिनट दे रहा है, तो सिर्फ उसी की बात करनी है। राइट सर। जैसे मैंने मैम घरों में माहौल देखा है कि चाची से प्रॉब्लम हो गई, ताई से प्रॉब्लम हो गई, मम्मी बैठ के बच्ची के साथ अपना स्ट्रेस लेवल हैंडल कर रही है। क्या ये सब, लाइक आई रियली वांट टू नो, क्या ये सब आप लोग करते थे या इन सब चीजों से दूर रखते थे अविका को, ताकि उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहे? तो कुछ इसके ऐसी दो strategy? पार्ट्स हैं। एक तो ये कि क्योंकि हम लोग खुद ही इतने बिजी हैं, तो हम लोगों ने खुद ही इन चीजों से अपने आप को बहुत दूर रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी रखी हुई हूँ, तो मैं आगे जाके स्टूडेंट्स को नेगेटिविटी ही दूंगी। करेक्ट, हाँ। तो फिर बहुत गर्व से तो देखा है। मैं पॉजिटिविटी दे ही नहीं सकती। हाँ इसीलिए मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, करेक्ट क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगी, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट कि मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को बुला रही हूँ। एग्जैक्टली, हाँ आई वुड हैव टू वेलकम एवरीवन देयर। राइट। तो मैं सिर्फ बहुत रेस्ट्रिक्टिव जगह ही जाती हूँ, बहुत रेस्ट्रिक्टिव मीटिंग्स का ही पार्ट बनती हूँ। हाँ उसका मुझे वो भी लेना पड़ता है कि मैम शायद बहुत सोशल नहीं है, बट द रीजन इज दिस दैट आई डोंट वांट टू ब्रिंग नेगेटिविटी इनसाइड। कुछ अब- लोग इसको ईगो भी समझते हैं, हाँ, बट ये ईगो नहीं है, सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर है। आई एम आल्सो एग्जैक्टली लाइक यू। अब पार्ट नंबर 2 कि जब आप जाते हो इस रेस्ट्रिक्टेड में भी, नेगेटिविटी तब भी आएगी। आप 100% तब भी फुल प्रूफ करेक्ट पे नहीं जा सकते। तो फिर हम उसको अपने तक ही रखते थे। मतलब आज तक हमने इससे ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं करी। इसको पता ही नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स भी चल रही है फैमिली में और ऐसा भी कुछ होता है। हाँ ये मैम सच में सीखने की चीज है, बिकॉज लाइक आई हैव ऑब्जर्व दिस इन माय फैमिली आल्सो सर। मेरी मम्मी ने, मुझे आज तक कुछ पता ही नहीं हमारे घर में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ना, उनको लगता था इस तक बात नहीं जानी हाँ, चाहिए। तो मैं और सर हमेशा वो टाइम रखते थे कि जब ये अपने स्कूल में चली गई, जब ये अपने हाँ। कोचिंग में चली गई, आरव अपना स्कूल चला गया, वो सारी पॉलिटिक्स हम तभी डिस्कस करते थे। एंड वी मेक श्योर कि इनके आने से पहले हम लोग बैक टू नॉर्मल है और हम लोग वही खाने की बात कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। मतलब बिकॉज आप 90% घरों में देखोगे, आई ऑल्सो बीइंग इन टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे 11th-12th के बच्चों को भी ऑब्जर्व करती हूँ। मैम ये ना मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, वैसे बोल रही थी। मैम तुम्हारा दिमाग भी कैसे चला कि इसके ये सब चल रहा है, इनके दिमाग Exactly. ये उस तरफ ध्यान भी क्यों जा रहा है? क्योंकि शायद ये घर में ये सब सुन के आते हैं बच्चे। होता ही है, और स्पेशली जो यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज है वहाँ तो ये होता ही करेक्ट, है। हाँ। इस तरह से उनका दिमाग चलता है। वहीं 10 में से एक बच्चा जो टॉपर है ना मैम, वो कभी ऐसी बातें करता नहीं सुनाई देगा। वो हमेशा अपने डाउट्स लेके आएगा, उसका दिमाग अलग डायरेक्शन में चलता है। सो ये चीज एक मैंने भी ऑब्जर्व करी कि ऑलवेज सब टॉपर्स में एक चीज मुझे सिमिलर दिखी कि वो ये इधर उधर की तो बातें। आपको नॉर्मल से डेविएट होना पड़ेगा। हाँ अगर आप नॉर्मल हो तो हाँ। फिर आपको ये सब ग्रास्प करेंगे ही करेंगे। हम्म तो इट्स नॉट ऑलवेज बैड टू बी नॉट नॉर्मल। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉर्मल इज बोरिंग समटाइम्स। Okay. So, Avika, as we know, mindset plays a very important role in cracking any of the examinations. So, how do you manage your mindset? How do you manage your temperament, mood swings? ये सब भी बहुत प्रॉब्लम रहा होगा कभी कभी।
सो एक मेंटल स्टेबिलिटी कैसे लाएं? आई थिंक वो मेरे केस में तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम थी ही। मेरे को बहुत स्ट्रेस एंजाइटी जल्दी से हो ही जाता था, तो उस मोमेंट पे तो खैर मॉम डैड है, निकलवा ही लेते थे मन से। पेरेंट्स सपोर्ट हाँ, बट आई थिंक पेपर के टाइम हाँ एक चीज़ थी। मैं इनिशियली क्या करती थी, क्वेश्चंस में डाउट होता था ना, तो अपने माइंड में इकट्ठा करने लगती थी, 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, तो वहाँ मैं पेपर में कभी कभी पैनिक कर जाती थी। बट धीरे धीरे मैंने उसको ना चेंज कर दिया। मैंने बोला डाउट है, मैं मान लेती हूँ, मेरे को 70% श्योर है, बट मेरा क्वेश्चन सही होने वाला है। मैं वो गलत मानती नहीं थी। मैं कह रही कोई बात नहीं, डाउट ही तो है, सही हो जाएगा मेरा, क्यों होगा गलत। मैंने कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा के ही आंसर माना। 50-50 है तब भी मैं उसको राइट मानती थी। फिर मुझे वो पैनिक नहीं होता था कि मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, बिकॉज मैं तो उसको सही मान के चल रही हूँ। मेरे हिसाब से तो मैंने सही अटेम्प्ट किया है। अगर मैं गलत मान लेती थी तब मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट पैनिक सिचुएशन में Positivity जाती थी। रखो। हाँ, लाइक फिर और मैं ये फोकस करती थी, बस क्वेश्चन आया सही करना है। वो उससे 720 वाले फिगर पे क्या फर्क पड़ रहा है ये नहीं देखना है। हाँ, बस क्वेश्चन, मोमेंट। हाँ बस उस क्वेश्चन को देखो, उसका सही आंसर निकालो, दैट्स इट। Right. And is there any role of meditation, yoga in your journey? आइडियली तो करना चाहिए, बट मेरे से नहीं हुआ। Okay. But like for audience and aspirants, you would say कि करना तो चाहिए. हाँ, इफ यू कैन यू It शुड। is an important role. हाँ. Okay. Okay. So, ma'am and sir and Arav, you all remain surrounded with aspirants who are preparing for MD. So, like, आपको क्या लगता है माइंडसेट का क्या रोल है एग्जाम को क्रैक करने में, या सिर्फ क्रैमिंग सिलेबस, या माइंडसेट आपको लगता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मुझे लगता है कि माइंड सेट ही सबसे बड़ी चीज है। Right. वी ऑलवेज विन एवरी बैटल फ्रॉम माइंड फर्स्ट एंड देन वी एक्चुअली विन इट। अगर आपने सोच लिया है कि आप इसे नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट डू इट। करेक्ट। हाँ. तो पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपने कर लिया है, कर तो लिया है, कर तो आप लोगे। अब ये सोचना है कि कैसे। Right. Like the manifestation. Manifestation. techniques, yes. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you. Thank And you, universe. imagine yourself, you're already there. Exactly. Right. I am a firm believer of manifestation, and I think मैंने बहुत चीजें अचीव भी की है with manifestation. Nowadays people are getting aware. हाँ. आजकल फिर भी awareness बढ़ रही है thanks to YouTube videos. मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि आलिया भट्ट ने सब कुछ जो है वो मिरर मैनिफेस्टेशन से ही अचीव किया है। एंड वो इतनी मतलब डम थी, उससे हम कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे। लाइक आलिया भट्ट से अ टाइम वाज देयर एंड सडनली 360 डिग्री टर्न आया और रणबीर भी मिला उसे, हाँ. राहा भी मिली, हाँ. और अच्छी मूवीज में मिली। Correct. एंड शी गॉट अ अवार्ड फॉर हर एक्टिंग, जिसके लिए उसको कभी जाना ही नहीं जाता था। Correct. हाँ. इट वाज ऑल ड्यू टू द मिरर मैनिफेस्टेशंस। Also, there's a book, very famous book, Power of Manifestation. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के मतलब सीक्रेट, रोंडा बायरन, इसमें भी yes. यही सब, बट बहुत मैंने अविका को बहुत बार बोला था, बट ऐसे वही है कि द इसका मेडिटेशन में बिल्कुल भी डोमेन था नहीं। मैम बच्चे करें, पेरेंट्स करें, तो हम लोग करते आपको थे, पता ही है। हम हाँ. लोग करते थे इसकी जगह। से पढ़ाएं आप, वैसे ही मतलब बातों बातों में ही वही चीजें अगर आप इसके दिमाग में हाँ डालें, एग्जैक्टली। की बात है। हाँ, कई बार बच्चों पे इतना प्रेशर है अभी, चलो स्कूल भी। हाँ, बच्चे- तो मैंने इसको यही बोला कि हाँ. कोई बात नहीं, लीव दैट पार्ट ऑन अस, आप पढ़ाई करो। सो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोगों ने इतनी ये पावर ऑफ ब्रेन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझा, उसको बातों बातों में कैजुअली इसके अंदर इन्फ्यूज किया। बहुत सारी चीजें इसके पास इसके स्टडी टेबल पे लगा के रखी थी, कुछ हाँ. तो पता है, कुछ इसको नहीं पता। विजुअलाइज करे। विजुअलाइज करती रहे। Nice, nice. Arav, according to you, what is the role of discipline in a child's life? Should children or students like you maintain a timetable? What do you suggest? I have make a timetable in my phone. Okay, you have one. Do you follow it? Sometimes. Sometimes. Very fair, very fair. हर कोई sometimes ही कर पाता है ना? We all are But human. I want to be like fresh with the. Then I will take some rest, and then I will do the work of studies like homework, classwork. That is remained. Very good, Arav. Then इतनी अच्छी टेक्निक्स इतनी छोटी एज में कैसे बनाई? मम्मी पापा हेल्प करे या दीदी? वो मम्मी पापा ही पता। मम्मी पापा। सुपर मॉम, सुपर डैड। ओके, ओके। और बच्चे डिसिप्लिन कैसे बनाएं? By parents. With the help of parents. Very good.
So Avika, was there any lowest moment in the journey? कभी ऐसा लगा हो कि यार अब तो मैं बस टूट ही गई, कि यार गलत जगह आ गई, या आई एम रिग्रेटिंग कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी ये प्रिपरेशन, कुछ और करना चाहिए था. एट टाइम्स बच्चे एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमारी एज का कोई बच्चा है जो लेट्स से इन्फ्लुएंसर बन गया एंड यूट्यूब पे ही और शी इज अर्निंग, तो हमें लगता है यार क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वही कर लेती. सौरभ जोशी को देखकर तो यही लगता है. तो ऐसा कोई मोमेंट आता था जब लगता था कि यार गलत हो रहा है ये जो भी मैं जिसमें फंस गई? वो एक जनरल माइंड में इन्फ्यूजन तो था, क्योंकि हाँ. सुनने में तो आ ही जाता है पुराने स्कूल के दोस्त अच्छा. या कोई अलग अलग स्ट्रीम्स में वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हम सब कट डाउन करके Correct. पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं. राइट. तो वो एक जनरल रहता ही था मेरे मन में कि ठीक है, मिस आउट हो रहा है लाइफ पे, या फिर कहीं और पे मे बी और फास्टर प्रोसेस होता. यहाँ मेरे को अपने 2 साल पूरे इस पे देने पड़ रहे हैं, बट एक ये था कि कोई नहीं, एट द एंड वो वर्थ इट हो जाएगा. आई विल गेट दैट सूनर और लेटर. मेरे को अभी देना पड़ रहा है तो बाद में मेरे को एंजॉयमेंट मिल जाएगा. तो बैक इन द माइंड इस चीज के लिए आप प्रिपेयर थे, सो हाँ. लेटर दिस इज गोइंग टू हैपन. हाँ, वो लाइक जब चूज किया कि डॉक्टर Correct. बनना है, तो वो पूरी दुनिया ऑलरेडी बोलती है कि यू विल हैव टू गिव योर ईयर्स फॉर योर प्रोफेशन, राइट. जहाँ पे और बच्चे मे भी तुम्हें एंजॉय करते हुए दिखेंगे और तुम उतना नहीं कर पाओगे. तो जब मैं घुसी तो आई वाज मेंटली रेडी कि ठीक है, अब मेरे को 2 साल बहुत लोग दिखेंगे जो मुझसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बट आई हैव टू लिव विद दैट फैक्ट, एंड एट द एंड मेरे को सूनर या लेटर मिल जाएगा वो एंजॉयमेंट. तो ये जो फोमो चल रहा है आजकल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डेफिनेटली. तो इससे मतलब अपने आप खुद की विल पावर से ही आप. हाँ, आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट हाँ. कि ठीक है, अभी कम मिलेगा, बाद में मिल जाएगा. हाँ. ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं मिलेगा वो एंजॉयमेंट. हाँ. यू विल गेट दैट लेटर. जब लोग जॉब्स में कर रहे होंगे तब आप अपनी कॉलेज लाइफ और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो. उसमें ये नहीं है कि ये 2 साल चले गए तो सब चला गया. नहीं, आपने थोड़ा कम किया, बाद में मिल जाएगा आपको. सो मैम, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल है. कई बार इम्पोर्टेंट वेडिंग्स, इम्पोर्टेंट पार्टीज में हमें जाना बहुत जरूरी होता है, तो वहाँ क्या आप लोगों ने कभी कट किया कि नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, और कहीं अभी आप अविका को नहीं ले जा रहे हो कुछ ऐसे? तो मुझे लगता है कि हमने कट किया है. ओके. From 2 years we are actually cut off टोटली फ्रॉम दी वर्ड. और मेरे और सर के मतलब मैसेंजर्स जो है ना, कंप्लेंट बॉक्स बन चुके हैं कि आप लोग कहीं दिखते ही नहीं हो ऐसा. मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोग तो एरोगेंस में भी ले जाते होंगे, एटीट्यूड एंड एरोगेंस विद द डॉक्टर्स, है ना, ये हमको मिलते हैं लिगेसी से. राइट. तो वो भी मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उसको माइंड नहीं किया. एंड हम लोगों ने यही बोला कि हम लोगों का कुछ पर्पस है और उसको हम सॉल्व करने के लिए ही कट आउट कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दिस. और एक बहुत ही बड़ी चीज थी कि मेरे तो ब्रदर की वेडिंग थी लास्ट ईयर, एंड ही इज माई ओनली ब्रदर. ओके. उससे बड़ा आई थिंक सेलिब्रेशन मेरे लिए हो ही नहीं सकता. इवन उसमें भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए गए. और इवन हमने ऐसा किया है कि अविका को बहुत ही कम उसको अपना टाइम वेस्ट करना पड़े. तो हम लोग एक बार गए और फिर वापस आ गए. देन शी वॉज मेड टू स्टडी, शी वॉज मेड टू गिव हर टेस्ट, एंड देन हम दोबारा गए. तो क्या- कितना बड़ा सैक्रिफाइस है. लोगों के घर में शादी होती है तो एक तो महीने कई का बार preparation- माई मदर वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं तो 1 महीने पहले छुट्टी लेकर आ जाऊंगी, लेकिन हमने बोला कि हम 1 हफ्ते पहले आएंगे, लेकिन बीच में हम 2 दिन के लिए फिर भी चले जाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट था. करेक्ट. और इसलिए इसको जरा सा भी ये ना लगे कि मैं लेफ्ट आउट हूँ. हाँ. तो सारी शॉपिंग मैंने इसके लिए अपने आप से करी है. सब कुछ करके इसके बैग बना दिए थे. अविका हल्दी, अविका संगीत, अविका रिसेप्शन, कि शी हैज टू जस्ट ओपन इट एंड शी हैज टू अपीयर. ये मैम स्ट्रगल है जो दिखता नहीं है. ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है. सर, जैसे कई बार आसपास के लोग बोलते भी हैं कि तुम लोग ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम आते नहीं हो, एटीट्यूड. ये इतना इमोशनल और मेंटल कितना आपको स्ट्रांग बनना पड़ता होगा ना ये सब नहीं, आपको सिर्फ नेग्लेक्ट करना है. आप बेस्ट वे है, मतलब यू हैव टू बी फर्म इन योर डिसीजन. एक स्किन हो गए थे कि फिर जब हमें कोई बोल रहे होते थे ना, हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते थे कि एक और आ गया और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ये हिट करके हमें वापस चला जाएगा. बट मैम ये देखो, उस मेंटली
स्ट्रांग उस समय रहना जब तक आपको रिजल्ट नहीं पता। आज जी। रख रहे हैं, एग्जैक्टली लेकिन वो आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये। But now think after the result, the people realize this. अब हाँ, क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि जहाँ स्पीच इज साइलेंस सिल्वर इज गोल्डन। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो हमारी जो साइलेंस थी ना वो गोल्डन अब प्रूव हो रही है। तो ये तो मुझे लगता है एक मस्ट लर्न फैक्टर है आप लोगों से कि आपने सच में बहुत सैक्रिफाइसेस किए। आंसर कभी नहीं करना चाहिए, लेट हाँ। रिजल्ट्स आंसर देम हाँ। बैक। I think better word is sacrifice नहीं है कि we took the responsibility. रिस्पॉन्सिबल। Yeah, it should not be. But every parents do the same, right? So the parents should not think that we are making sacrifices. The parents should come forward and think that we are taking responsibility. कमिटमेंट होना चाहिए। Because responsibility is something which is given by the God to prove that you are something extra. एग्जैक्टली। अमेजिंग। So ये तो एक बहुत मतलब अच्छी बात है। sacrifice parents को लगता no. I think we should be responsible. That's a better word. ऑल्सो मुझे लगता है हाँ, आज सब व्यूअर्स सब पेरेंट्स को ये एक बात आपसे ज़रूर सीखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ों में अपना बहुत टाइम निकाल देते हैं। लोग क्या कहेंगे, वहाँ नहीं गए तो वहाँ जाना पड़ेगा, ताऊ जी बोलेंगे, चाचा जी बोलेंगे। अगर आपके जैसे सब थिक स्किन बन जाएं और एक मेंटली स्ट्रांग हो जाएं तो उसका रिजल्ट क्या है आज सब देख रहे हैं। Yeah. सो मुझे लगता है कि थोड़ा पहले सुन लो, बाद में फल अच्छा होगा। Yeah, absolutely. एग्जैक्टली। Absolutely. लेकिन अविका ने भी खैर बहुत कोऑपरेट किया। एक खाली कहना कि नहीं बेटा Correct. नहीं जाना, नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक सारे पेरेंट्स अच्छा ही सजेशंस देते हैं अपने Correct. बच्चों को, लेकिन बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो उनके लिए ही अच्छा है। बट मैम कई बार मैंने क्या देखा है कि पेरेंट्स बोल तो मुंह से रहे हैं बट देन योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस आर नॉट मैचिंग। हाँ, राइट, वही है। खुद फोन पे 1-1 घंटा बात कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं फोन नहीं उठाना, तो बच्चा तो वही करेगा। एग्जैक्टली। जो parents- वही है कि हाँ। कहते हैं कि आपको ना पहले डमी बनना पड़ेगा, Correct, पहले हाँ। दिखाना पड़ेगा। राइट, क्योंकि बच्चे ना मंकीज की तरह होते हैं, जो आप कहोगे वो नहीं करेंगे, जो करोगे Correct, वो हाँ। करेंगे। जब बच्चे आप लोगों का सैक्रिफाइस देख रहे हैं तो वो ये बात फिर ऑल द चिल्ड्रन इन दिस एज स्पेशली आर वेरी इमोशनल। बहुत बार तो मैं ना मोटिवेशनल सेशंस ले रही होती थी जूम पे, तो मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों की आवाज आ रही होती है। तो जब मैं बाहर निकलती थी तो अभी का कान लगा के सुन रही होती थी कि मेरे को भी बताओ क्या मोटिवेशन दे रही हो। तो मुझे लगता है कि एक फैमिली जो एनवायरनमेंट आप रखते हो ना घर में, वो कहीं बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में Correct, भी बच्चों हाँ। को बहुत हेल्प करता है। हाँ, क्योंकि बच्चा पूरे दिन वो अनवांटेडली भी वो एटमॉस्फेयर देख रहा है, और होता है। अगर हमारा आपका पॉजिटिव माइंडसेट है कहीं ना कहीं तो वो मैम हर तरफ झलकता है। लाइक इवन इफ यू आर टॉकिंग, यू आर डिस्कसिंग थिंग्स, इफ यू आर अ पर्सन विद पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट तो आपकी उस तरह की ही बातें होंगी। और जिस घर में मुझे लगता है कि मम्मी या और भी कोई लेडी जो थोड़ा मेंटल प्रेशर से गुजर रही है बिकॉज ऑफ अनवांटेडली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं घर में, तो और वो अपने बच्चों पे ही फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है तो वो बच्चे में भी झलकता है। झलकता है, मुझे बिल्कुल। लगता है कई बार तो पेरेंट्स का एक सैक्रिफाइस है, जो आप दोनों जिसके बेस्ट एग्जांपल हो नहीं। वो हम सैक्रिफाइस लोग उसे सेक्रीफाइस की तरह नहीं ले रहे, क्योंकि इस रिजल्ट को हम भी उतना ही इंजॉय कर रहे हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी That's the better word. अवार्ड, हम भी उसे उतना ही अवार्ड की तरह ले रहे हैं Correct. जितना अविका का है। मैम, मुझे आपने लगता है कि मेहनत- मुझे भी ट्रॉफी मिली है अविका के साथ। मैं मेरी तरह से एक्चुअल एंड आई विश कि जो मेरी फ्रेंड्स थी जब अविका हुई थी और जिन्होंने मुझे बोला था कि अब तो तू गई, वो शायद ये पॉडकास्ट देख रही हो। उनको लिंक भेजा जरूर जाएगा। Okay, great. So also, Arav, I would like to ask you, कई बार ऐसा होता होगा बहुत सारी पार्टीज में जाने का मन करता होगा बट पढ़ाई की वजह से रोकना पड़ता होगा? कभी कभी नहीं। ओके, सो इस पे आपका क्या कहना है कि आपको क्या लगता है पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट, पार्टीज को अवॉइड कर देना चाहिए? क्योंकि पता है आपकी एज के बहुत सारे बच्चे ये बात समझते नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो पार्टी में जाएंगे, हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे। वैसे तो मुझे स्टडीज भी अच्छी लगती है, पार्टी भी अच्छी लगती है। कभी वो कहते मेरे मतलब बहुत सालों से दोस्ती है तो मैं जाता हूँ, बट मन नहीं करता तो नहीं जाता। तो बैलेंस बना के रखो कि पढ़ाई भी करो, जाओ भी, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, देन यू गो एंड अटेंड पार्टीज, यू डू फन, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, राइट? सो दिस इज योर मैसेज टू all the children who are preparing
who are in school and colleges that you should maintain a balance. और अपनी दीदीज को पढ़ने दो। जो नहीं, आरव ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, मतलब हमारा कोऑपरेशन और हमारा हाँ। सेक्रीफाइस तो सब जगह दिख रहा है, लेकिन उस बच्चे का भी हाँ, है ना, कितनी बार खेलने का कितनी मन बार किया। उसका खेलने का मन किया होगा, हम्म, तो उसने हम लोगों से काम चलाया, या उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, या उसने कुछ भी और किया in Correct, order to deviate his mind. हाँ. So, after a lot of conversation, I've got to know that parents are your biggest motivation, your admirers. What is the role of teachers in your life? आई थिंक मेरी जर्नी में मेरे टीचर सिर्फ टीचर्स की तरह तो नहीं थे, ऑल ऑफ माई टीचर्स मेरे दोस्तों की तरह ही थे। So, what is specifically that he does in the class that that's a magic in the students? विवेक त्यागी सर की क्लास में ऐसा होता था कि वन वे टीचिंग नहीं चल रही है कि सर आए बोल के चले गए, हम इंटरेक्ट कर रहे होते थे कि सर बोल रहे हैं तुम और कैसे मैं से तुम्हारा क्या टेक है इस चीज़ पे, अगर हम इसे ऐसे करें या कोई और मेथड्स हैं या नहीं है। मोरोवर वो हमसे फ्रेंड की तरह बात करते थे, हम इतने जोक्स क्रैक करते थे ना क्लास में, कभी ऐसा फील नहीं होता था कि हाय राम हम फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग डरते हैं फिजिक्स से। इतना इजी लगता था उनकी क्लास में। उसके अलावा भी सर हर बच्चे पे अलग ध्यान रखते थे, हर टेस्ट के बाद सर सबसे पूछते सब अपना स्कोर बताओ, तो एक अलग केयर फील होता है कि टीचर जानता है कि हम कैसा कर रहे हैं, हम कैसा नहीं कर रहे हैं। मैं तो हर टेस्ट के बाद सर को पूरा एनालिसिस लिख के भेजती थी, सर ये है, ऐसे ऐसे स्कोर आया है, अब क्या क्या करना है, तो वो मुझे बताते भी थे सामने से कि अविका तेरा ये बार बार टॉपिक गलत जा रहा है, या ये सब्जेक्ट में बार बार दिक्कत आ रही है, तू एक्स्ट्रा हेल्प ले, या तू इस टॉपिक को अलग से पढ़ ले। तो उनका तो लाइक स्पेशल रोल है बिल्कुल। That's nice. So, that's being lucky on Definitely. your part. You got the best teachers, best parents. Okay, also I would like to know, Avika, what is the role of NCERT? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, वो बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं ऑफ डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स, एंड आई हैव सीन अ फ्यू टॉपर्स हु से ओनली एनसीईआरटी इज इनफ। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, लाइक एज अ चाइल्ड, अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स से, सो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट, एंड आफ्टर लाइक अ फ्यू months in preparation, should I move to or jump to study material as well apart from NCERT, or only NCERT is enough? आई थिंक मेरे ओपिनियन में एक ऑफलाइन कोचिंग मस्ट है इस प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपको एक कॉम्प्रहेंसिव टूल की तरह काम करेगा वो आपके। दे हैव एवरीथिंग ऑलरेडी लेड डाउन फॉर यू, आपके क्लासेस स्ट्रक्चर्ड हैं, आपके टेस्ट स्ट्रक्चर्ड है, और आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है। नीट 2025 के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि एनसीईआरटी इज इनफ, Yes, कि बिकॉज वी डिड सॉ क्वेश्चंस दैट वर नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, correct. जिसमें अगर वो कोचिंग में हमने एक्स्ट्रा स्टफ नहीं पढ़ा होता तो मैं उन क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाती, तो जो मेरा स्कोर आया शायद वो मुझे नहीं मिलता। तो आई वुड डेफिनेटली से इसमें अपना हेडेक लगाने की जगह एक ऑफलाइन कोचिंग होनी चाहिए विच ऑलरेडी डज ऑल दैट वर्क फॉर यू। हाँ, पेपर 90% एनसीईआरटी के अराउंड ही रहेगा, बट एनसीईआरटी को सिर्फ एनसीईआरटी से समझना इज नॉट समथिंग वी कैन अचीव एट अ स्टूडेंट लेवल। उसके लिए हमें टीचर्स चाहिए, उसके लिए हमें एक प्रॉपर लेड आउट फॉर्मेट चाहिए कि कितना पढ़ना है, कितना बाहर से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ। हाँ, बाइबल है, भगवद गीता है, उसके अराउंड पेपर है, हाँ, बट ओनली इट नहीं, वो उससे नहीं होगा। so NCERT is the foundation, या but after that एक तरह से जैसे आपने बेस बना लिया, ऊपर हाँ, आपको अपार्टमेंट्स बनाने हैं तो फ्लोर Yes. बनाने हैं, तो थोड़ा और करना पड़ेगा, यस, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। डेफिनेटली। I get it. Okay. Arav, I have a question for you. What is your favorite subject and why do you feel you enjoy that subject? My favorite subject in maths. Huh. I love calculating. Calculation. Are you also having similar demeanor like your sister? You don't love rote learning, you don't like cramming. I don't like him. You don't like Hindi? Okay. And what about subjects where we have to learn and cram, like biology, like SST, जहाँ रटना पड़ता है? In SST, I think it is a mind thinking subject. Okay. So if you get a choice कि आपको रटने वाला सब्जेक्ट पढ़ना है या आपको मैथ्स पढ़ना है जहाँ कैलकुलेशंस है, प्रैक्टिकल है, what would you choose? मैथ्स। ओके, तो दीदी की तरह रटा नहीं जाएगा। Okay.
Great. ठीक है. So, Avika, are you ready for a rapid fire round? Definitely. Okay. So, I'll be giving you a few questions. You have to choose in this or that. Okay. Done. So, tea or coffee? Tea. Definitely chai lover. Okay. Night owl or early riser? Night owl. Amazing. Books or YouTube for studies? YouTube. YouTube. Favorite stress snack? Chips. Chips. Okay. Stress eating or power nap? Power nap. Great. Crash course or self notes? Self notes. Great. Library or room study? Room study. Great. So it was lovely talking to you, Avika. Thank I have you. one rapid fire for you also, ma'am, sir, and Arav. Oh. Ready for a rapid fire round? We'll be having only a few questions. Yeah, Just yeah. have to reply in this or that. So for students, क्या आपको लगता है अच्छा काम करता है? Motivation or scolding? Motivate. Motivation, of course. Motivation. Okay. According to you, बच्चों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या रात को? सुबह उठ के. सुबह उठ सुबह। डेफिनेटली सुबह. मैम कोचिंग, सर मैम आरफ, कोचिंग जाना चाहिए या नहीं? वो डिपेंड करता है आप कितना खुद से सेल्फ. एक्चुअली क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन that is hard to say, but very rare to find. राइट. तो for that timetable, for that discipline, I think कहीं ना कहीं आपको enrolled होना चाहिए. ग्रेट. सो व्हाट डू यू फील, बच्चों को टाइम टेबल से ही पढ़ना चाहिए या गो विद द फ्लो? लाइक आर यू अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल? टाइम डेडलाइन follow तो कराने लेके वाले चलना teachers? पड़ेगा बिकॉज एग्जाम्स आर हैविंग वन डेडलाइन ना. नो नो सो अगर आप विद द फ्लो जाते हो तो मे बी यू आर 6 months ahead past your examination date ना. तो you will have to go with the timetable. सो ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. रिजल्ट आने से पहले सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन था? पापा definitely. जनरली पापा लोग अपने इमोशंस दिखाते नहीं है, बट दिस लेकिन टाइम हमारे पापा ऐसे नहीं है. ओके. रिजल्ट आने के बाद भी सबसे ज्यादा इमोशंस सबसे पापा के ज्यादा फेस चीखी पे भी थे. इसके पापा ही थे. एंड इट वाज कि इवनिंग तक उनका गला बिल्कुल बंद हो गया था एंड हम लोग बोल रहे थे कि जो आ रहे हैं हम अटेंड करना है उनके लिए कुछ तो आवाज थोड़े सा प्रिजर्व कर लो. आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि सबसे ज्यादा खुश कौन था? पापा. उसका आंसर पापा. ओके. सो अविका इज पापा's परी. ये तो बोलता ही अविका को पापास पर ही है. Okay, so thank you so much, Avika. Thank you you, for sir. having Thank you, ma'am. Thank you, Thank Arav, Thank for you. gracing the episode. It was really nice talking to you all. Same. Thank you so Same much. here, our Thank pleasure. you. Bye bye.